यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गौर नटराज जय दयालिताय गौर नटराज जय दयालिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षष्ठ श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की स्कॉन बीपीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय अनंत संवेद भक्त वंद की जय संवेद भक्त वंद की जय श्री गुरुवन गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयंस्ततो सह भद्राणि विधुनोति सुहत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते मुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 38वां श्लोक। तो पहले श्लोक दोहराते हैं। यैलाशि विश्वपि सतां न हरे कथाशो पाषण्डिनो दुर्जना वृषला नृदेव स्वाहा स्वधा विसृजति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते। यर्लाशयेवपि सतां न हरे कथाशो पाषण्डिनो दुर्जना वृषला नृदेव स्वाहा सुधा विष्टति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते। यर्लाशवेवपि सतां न हरे कथाशो पाषण्डिनो दुर्जना वृषला नृदेव स्वाहा स्वधा वसति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते। यर्लायेष्वपि सतां न हरे कथाशो पाषण्डिनो द्विजना वृषला नृदेव स्वाहा स्वधा वसति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते। यालाय विश्वपि सतां न हरे कथाशो पाषण्डिनो दुर्जना वृषला नृदेव स्वाहा सदा वसति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते। यर्लाय विश्वपि सतां न हरे कथाशो पाषण्डिनो दुर्जना वृषला नृदेव स्वाहा सदा वसति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते। शब्दार्थ यही जब ऐसा होता है आलयेषु घर में अपि भी सताम सभ्य व्यक्ति न नहीं
हरे श्री भगवान की कथा शिव होगी। पाषंडिन नास्तिक द्विजन अपने को उच्च जाति वाला घोषित करने वाले, वृषला निम्न वर्गीय शूद्र, नृदेवा राज्य के मंत्री, स्वाहा यज्ञ स्त्रोत, स्वधा यज्ञ की सामग्री, वषट यज्ञ वेदी इति ये सब स्म होंगे। गिरह शब्द न कभी नहीं, यत्र कहीं भी, शास्ता दंड देने वाले, भविष्यति प्रकट होगा, कले कलयुग का भगवान श्री भगवान युगान्ते युग के अंत में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित तथा संतों तथा 3 उच्च वर्गों के सामान्य मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथ में चली जाएगी और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय श्री भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत स्वागत पुनः इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 38वां श्लोक। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो हम अलग अलग अवतारों के बारे में पिछले श्लोकात से सुन रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे भगवान के कलयुग अवतार, जो कलयुग के अंत में होगा, अर्थात कल की अवतार के बारे में। किस परिस्थिति में वो अवतार होना है और क्या कार्य रहेगा भगवान का। तो जैसे कि हम शब्दार्थ में देखते हैं, अगर अन्वय देखें इसका, तो यहाँ पे जो शब्द है उसमें पहला शब्द आता है यरही। यरही मतलब जब ऐसा होता है। कैसा होता है? आलयेषु। आलयेषु मतलब घर में। अपि भी,
सताम, सताम बोलते संतों के लिए, ब्राह्मणों को या सभ्य व्यक्ति को बोला जाता है। वैसे यहाँ पर इस श्लोक में या प्रभुपाद जब सताम की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो सताम अर्थात सभ्य व्यक्ति, जिनको सभ्य माना जाए, शूद्रों को तो सभ्य नहीं माना जाता, लेकिन इन तीन वर्णों को सभ्य माना गया है। तो सभ्य व्यक्ति नहीं हरे श्री भगवान की कथा, अर्थात जो अपने को सभ्य व्यक्ति बोल रहा है, इवन कि जो अपने को ब्राह्मण बताएगा, अगर उसके घर में भी हरि कथा बंद हो जाए, ऐसी स्थिति आएगी कि सो कॉल्ड अपने को ब्राह्मण बोलेगा, ब्राह्मण जैसा दिखेगा भी और स्थापित भी करेगा अपने आप को मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसके घर में भी हरि कथा का अभाव होगा, ऐसी स्थिति आएगी। और कहते हैं कि पाषंड अर्थात नास्तिक पाखंडी बनकर के वो घूमेगा। ऐसे पाखंडियों की, हालांकि हम देख रहे हैं ना आसपास, ऐसे पाखंडियों की जमात इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। बहुत सारे पाखंडी मिल जाते हैं ऐसे, जो कि आपको मिलेंगे पूरे ड्रेसअप में, और भगवान को वो नहीं पहचानते हैं, भगवान को नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन बाहर से दिखाएंगे कि मैं सभ्य व्यक्ति हूँ, ब्राह्मण हूँ, साधु भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी शुरुआत हो चुकी है, और ये तो बात कब हो रही है, जब कलयुग का अंत आएगा उस समय तक की बात हो रही है। और ऐसा प्रभुपाद ने कहा भी था कि 10,000 साल के बाद तो भगवान का नाम लेने वाला नहीं रहेगा इस समाज में। ये भगवान ने भी कहा था कि बहुत जल्दी होगा, कलयुग में मेरा नाम लेने वाले नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति आने वाली है। और कहते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, द्विज जना, द्विज जना एक्चुअली द्विज बोलते हैं ब्राह्मणों को। वैसे द्विज शब्द उनके लिए आता है जिनके 2 बार जन्म होते हैं। तो व्यक्ति का 2 बार जन्म कैसे होता है, एक बार तो माता के द्वारा होता है, और दूसरा जब उनकी दीक्षा होती है तो गुरु के द्वारा उनको दूसरा जन्म या दूसरा नाम दिया जाता है, तो उनको भी द्विज बोला जाता है। तो द्विज जना जो अपने को उच्च जाति या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में मान रहे हैं, घोषित करते हैं अपने आप को वृषला। देखो, वो घोषित करना एक अलग बात है और गुण होना अलग बात है। अक्सर आप देखोगे ना कि एक ब्राह्मण परिवार से ही एक पिता अपनी पुत्री के लिए ब्राह्मण वर ढूंढने जाते हैं, तो वो ये तो देखते हैं कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ हो, लेकिन ब्राह्मण गुण नहीं देखते उसके अंदर। वो शराब पी रहा हो, मांस खाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा कमा रहा हो, बस ब्राह्मण गुण देखने की आवश्यकता नहीं, बस ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए। ये स्थिति आज के टाइम में बन चुकी है। तो ऐसी स्थिति जब पूरे चरम पे होगी तब भगवान आएंगे। और फिर कहते हैं और क्या स्थिति होगी, वृषला अर्थात जो निम्न वर्ग के शूद्र जिनको बोला जाता है, निम्न वर्गीय शूद्र नृदेवा, वो राज्य के मंत्री बनेंगे। सत्ता किसके हाथ में होगी, ब्राह्मण के हाथ में नहीं, क्षत्रिय के हाथ में नहीं, वैश्य के हाथ में नहीं, बल्कि किसके हाथ में होगी, एक शूद्र के हाथ में होगी, जो निम्न वर्गीय होगी। और ये शुरुआत हो चुकी है। आजकल तो एक कंसेप्ट शुरू हो गया है कि निम्न शूद्र को शूद्र कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो उनके लिए नए नए शब्द गढ़े जाते हैं, है ना। अच्छा, ये पूरा सिस्टम देखो कलयुग का पूरे प्लानिंग से हो रहा है। कलयुग इस पर पूरा प्रभाव डाले। कलयुग ने उन लोगों को प्रकट किया, उन लोगों को वो सिस्टम या वो थ्योरी प्रकट की अपने आप से, ताकि ऐसे लोगों की जमात इकट्ठी हो जाए जो कि निम्न वर्ग का समर्थन करें और उनको सत्ता में बैठाने के लिए उकसाएं, या ऐसा प्रयास करें कि ऐसी व्यवस्था हो कि वो भी सत्ता तक पहुंच पाए। अब वो कितना योग्य अयोग्य है वो तो हम देख ही रहे हैं अपने चारों तरफ, कितना योग्य अयोग्य वो लोग सत्ता चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं। कि स्थिति क्या हो रही है कि अमेरिका में, जानते हैं अमेरिका में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, अफीम फेस्टिवल। उस दिन लोगों को खुलेआम अफीम पीने की, अफीम नशा करते पीते क्या करते हैं, आई डोंट नो, उसको करने की, नशा करने की उनको छूट होती है, वो खुलेआम पीते हैं। बताइए, ये स्थिति है। तो ये एक शूद्र तो कर सकता है, ब्राह्मण तो ऐसी चीज़ को बढ़ावा देगा नहीं। तो ये शूद्रों की सत्ता ही तो है कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है जहाँ पर नशा बढ़ाया जा रहा है। आजकल मैं देखता हूँ हमारे शहर में, हमारा शहर जो है जिसे हम ग्रेटर नोएडा जानते हैं, उसमें बड़ी तरक्की हो गई है, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। वो डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है कि आपने देखोगे जगह जगह जहाँ पे प्लॉट खाली पड़े हैं वहाँ पर शराब की दुकानें खुल गई हैं, बड़ा इजी मिल रहा
आपको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सेक्टर से बाहर निकलिए, जो खाली ग्राउंड है वहाँ पे एक छोटा सा आउटलेट खुलवा दिया गवर्नमेंट ने। क्यों? कि सरकार को पैसा कमाना है उससे। तो ये जो पैसे कमाने की प्रवृत्ति है, शूद्र सोच सकता है, एक ब्राह्मण नहीं सोचेगा कि इस तरह से पैसा कमाया जाए। और इसका उदाहरण भी है, जिस समय कोरोना खत्म हुआ तो सबसे पहले शराब खाने खुले, क्योंकि उससे इकोनॉमी चलनी थी। जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश की अर्थव्यवस्था शराब से और नशे से चलेगी, तो वो सत्ता किसके हाथ में होगी समझ सकते हैं। ऐसी सत्ता कौन चला रहा होगा? एक ब्राह्मण या कोई राज ऋषि तो नहीं चलाएगा ऐसी सत्ता को। और ये हम देख रहे हैं। मैं कल एक तरफ वृंदावन से आ रहा था, तो जब मैं एंटर किया उधर से, तो जगह जगह में देखा और नए नए खुले भी लगे, वो छोटे छोटे कंटेनर्स में जो है दुकानें खुल गई हैं। यहाँ पे डेल्टा 2 में भी खुल गई है, उधर पीछे जाकर के आई थिंक इधर P3 की तरफ भी कई जगह पे मैं देखा खुल गए आउटलेट। मतलब ये कहते हैं कि व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए नशा ढूंढने के लिए, इजी टू अप्रोच। खाना मिले ना मिले, नशा आराम से मिलना चाहिए। और शाम को आप देखिए यहीं साकीपुर के अपने जो शराबियों के मंदिर खुले हुए हैं, उसमें पूरी भक्तों की भीड़ रहती है। शराबियों के मंदिर में भक्तों की पूरी भीड़ रहती है, लगातार लाइन से गाड़ियां खड़ी होती है। जब आइए शाम को, संडे वाले दिन शाम को फीस में लगता है कि यार यहाँ कौन सा भक्ति हो रही है, तो वहाँ शराब की भक्ति हो रही है। और बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे अपने को सभ्य कहने वाले लोग, जो इनके पास धन है वो अपने को, क्योंकि आज के टाइम में सभ्यता की निशानी धन से होती है। इसके जो धनी है वही सभ्य माना जाता है। तो वो चाहे कुछ भी कर्म कर रहा हो वो अलग बात है, उसके बाद धन होना चाहिए। तो उनकी लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी होंगी और वह लाइन लगी होती है। मुझे तो वो भी ये दिन याद है, जब कोरोना में जब ये खुला था तो मैं मंदिर आया करता था, तो वो साकीपुर में वहाँ से लेके लाइन से लोग चप्पल रख करके लाइन लगे होते थे। चप्पल, गर्मी हो रही थी, गर्मी में चप्पल रख दी, मेरी जगह है भाई ये, और पीछे बैठ के छाया में बैठे होते थे। जब लाइन आगे बढ़ेगी चप्पल आगे बढ़ जाती थी। कहने का मतलब है कि इतनी लंबी लंबी इतना मार काट थी। और दिल्ली में तो खैर महान कार्य हुआ कि वहाँ पे तो घर पे सप्लाई होना स्टार्ट हो गया, होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई, और एक के साथ एक फ्री भी आ गया। तो ये सब कौन कर सकता है? तब शूद्रों का राज होता है। और ये हम देख रहे हैं अपने आसपास। कोई हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है कि जब ऐसे मंत्री, ऐसे व्यक्ति राज्य के मंत्री बनेंगे तो यही होगा। फिर क्या होगा? और स्वाहा कहते ना हम लोग, ओम स्वाहा, ये शब्द सुनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि यज्ञ नहीं होगा। तो ये शब्दों का अभाव हो जाएगा। स्वधा, ये यज्ञ की सामग्री है, वो मिलनी क्या करेगा? यज्ञ की सामग्री बेच करके वो पंसारी जब यज्ञ करने वाले होंगे रखी के खराब हो जाएगी, यज्ञ की सामग्री मिलना बंद हो जाएगी। और वसट, यज्ञ वेदी जिसमें यज्ञ होता है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ तो रहे नहीं। अब कहाँ देखा? बहुत रेयर यज्ञ होते हैं। घर में बर्थडे होता है तो क्या डिस्को हो रहा होता है? कि यज्ञ होता है क्या? घर में किसी का बर्थडे होता है, बच्चे हो तो क्या होता है? डिस्को हो रहा होता है। यज्ञ तो खत्म हो गए। और यज्ञ करने वाले भी सीधे खत्म, समाप्त होते जा रहे हैं। यज्ञ करने वाले भी आप देखिए, पंडित जी आएंगे तो गुटखा चबाते भी आते हैं, बाहर वो बीड़ी पी के आ रहे होते हैं, तब वो यज्ञ करेंगे। ऐसे ब्राह्मण भी हमारे यहाँ इतने उच्च ब्राह्मण रह गए यहाँ पर, तो कहाँ से यज्ञ होने वाला है? ये स्थिति आने वाली है, और ये आने शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं अपने आसपास। वो कहते हैं कि इति, ये सब उसमें होंगे, ये सब होंगे गिर, यानी शब्द, ये शब्द सुनने वाले, ये शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे कि यज्ञ वेदी लाओ, यज्ञ सामग्री लाओ, स्वाहा, ये सब शब्द हमारा सुनने को नहीं मिलेंगे उस समय। तब क्या होगा? यत्र, तब वहां क्या होगा? शास्ता, दंड देने वाले। शास्त्र से तो समझाने की कोशिश कर ली, जब शास्त्र से समझ में आई तो शास्त्र क्या होगा? फिर शस्त्र उठेगा। तो भगवान शास्त्र खत्म कर देंगे कि अब शास्त्र छोड़ो, वेदों से आपको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान शस्त्र लेकर के उपस्थित होंगे। कब? भविष्य में। और उन्हीं को जब वो कलयुग का अंत होगा तो उसमें भगवान कल्कि के रूप में इस युग के अंत में उन पापियों का विनाश करने के लिए शस्त्र के द्वारा प्रकट होंगे। ये स्थिति है। तो स्थिति बहुत दूर नहीं है। इसका जो कहते हैं कि अभ्यास शुरू हो गया है, लोगों ने अभ्यास शुरू करना कर दिया है कि उस बुरे समय को आने का अभ्यास शुरू हो चुका है। तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद कि वाई टू वेट फॉर दैट, क्यों वेट करना चाहते हैं हम उसका? क्या वो समय देखना है कि जब ऐसी स्थिति होगी कि जब ये शब्द सुनने को बंद हो जाएंगे और जब कलयुग में इनका अंत आएगा तो कल की भगवान को आना पड़े और वो सबको मार काट के खत्म कर दे? तो एक ब्राह्मण, एक सभ्य व्यक्ति उस समय को देखना नहीं चाहता। श्रीधरी स्वामी लिखते हैं अपने टीका में,
कि इस श्लोक में ब्रह्मा जी कल्कि अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सज्जनों के भी ग्रह में श्री भगवान कथा नहीं होगी। किसको सज्जन बोला जाना चाहिए? कौन है सज्जन? जिनके घर में भगवान की कथा होती है। भगवान की कथा नहीं होना, अब देखिए आप लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं ना, कितने लोग तो क्या पता क्या क्या कर रहे होंगे, है ना। तो जो भगवान की कथा दिन भर में नहीं सुन पा रहा है, जिस घर में कथा नहीं हो रही है, चाहे वो इन त्रैवर्णिक मतलब जो 3 वर्णों में क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य ही क्यों ना हो, वो भी पाखंडी हो जाएंगे। पाखंडी हो जाएंगे मतलब वो दिखाएंगे तो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, बट उनके अंदर वो गुण नहीं होंगे, वो भगवान की कथा में विश्वास नहीं कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी और कहीं भी हमें भगवान के संबंधित शब्द सुनाई नहीं पड़ेंगे। तो उस समय भगवान कलयुग का प्रशासन करने के लिए कल्कि अवतार धारण कर लेंगे। तो कल्कि अवतार के बारे में अभी से ही चर्चा शुरू हो गई है। कल्कि धाम भी बन गया है हमारे के आसपास, यहाँ अगर कहाँ संभल में बताते कि संभल में आएंगे तो कल्कि धाम की स्थापना भी हो गई है। इंतजार कर रहे हैं लोग कल्कि भगवान के आने का। कमाल की बात देखिए, कल्कि भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं, वो कब आएंगे? जब बहुत बुरी स्थिति होगी। लेकिन उसके पहले कोई व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करने का प्रयास नहीं कर रहा है कि वो उनको आना ना पड़े। ऐसी स्थिति हो ही ना कि कल्कि भगवान को कल्कि का रूप लेना पड़े या मारने के लाना पड़े, उसका कोई प्रयास नहीं कर रहा। सब कल्कि भगवान का इंतजार कर रहे हैं, है ना। विशेष बात, उनसे कहो कि भगवान के नाम का प्रचार करो तो वो नहीं करेंगे, भागवतम का प्रचार करो तो वो नहीं करेंगे, केवल कल्कि भगवान के आने का इंतजार। उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं, उनके लिए मंदिर बना दिया, उनके लिए धाम स्थापित कर दिया कि आइए भगवान यहाँ आइए और हम वो व्यवस्था बना रहे हैं आपके लिए। ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिस समाज में बहुत पाप बढ़ेगा और फिर आप उसको मारने के लिए आइए। तो समाज को नहीं सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के आने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो भगवान को तो मजबूरी में आना ही पड़ेगा, उनको तो अपने प्रकृति को बचाना ही है। लेकिन हम क्या प्रयास कर रहे हैं? हम वैसा समाज बना रहे हैं, उस समाज को सही करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली भी ऐसी हो गई आज की। कोई शिक्षा प्रणाली आज की ऐसी है जिसमें भगवान के नाम की चर्चा हो रही हो? कई बार हम चर्चा करते हैं, जब प्रभुपाद गए थे मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी MIT में, तो वहां पे उन्होंने प्रभुपाद ने तो चेयरमैन के उसके जो ओनर था उस इंस्टीट्यूट का, उसके मुंह पे बोल दिया कि योर इंस्टीट्यूट इज वर्स्ट। क्या लाभ है इसका जब इसमें आप यही नहीं सिखा पा रहे हैं कि जीवन के बाद क्या होना है। तो हम जीवन के बाद की चर्चा नहीं कर। अच्छा, आज की शिक्षा सिखा क्या रही है? वो सिखा रही है जो एक पशु भी आराम से जानता है। हमें क्या सिखा रहे हैं? खाना पीना सोना और बच्चों को जन्म देना। क्या इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है? इस काम को जानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है कि हमें खाना कैसे है, हमें सोना कैसे है, उसके लिए क्या कोई शिक्षा की ट्रेनिंग की आवश्यकता है? सब ट्रेन होकर के आते हैं। बच्चों को जन्म देना तो पशु भी जानता है, क्या उसको ट्रेनिंग दी जाती है क्या? या कहीं पर ट्रेनिंग देने का स्कूल है क्या? ऐसा नहीं ना, स्वतः सीखते हैं। फिर उसके लिए क्या शिक्षा? लेकिन शिक्षा क्या है? सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि कैसे और अच्छा खाना है और अच्छे आराम में सोना है, AC में सोना है, बढ़िया बिस्तर होना चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे हथियार बनाए जा रहे हैं, कैसे सुरक्षा करनी है। प्रभुपाद कहते थे कि एक सभ्य समाज में कुत्ते बिल्ली की लड़ना वो एक पशुता की निशानी है। और लड़ रहे हैं ना, दो रशिया सोवियत संघ के 2 हिस्से, रशिया और यूक्रेन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल से युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान का चल रहा है। किस लिए चल रहा है? केवल एक ही स्थिति है ना, एक ही जो है उनकी इच्छा है। वृंदावन में देखा बंदर झगड़ते हैं, किस लिए झगड़ते हैं? वृंदावन में बंदर लड़ते हैं तो किस लिए लड़ते हैं? केवल स्थान के लिए, ये मेरा स्थान, ये तेरा स्थान। जगह के लिए लड़ रहे हैं, स्थान के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ रहा है कि वो रशिया की यूक्रेन मेरा है, यूक्रेन कह रहा है रशिया मेरा है, स्थान के लिए। तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे ये लड़ाई पशुता की निशानी है। तो हम जो सीख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी से या नई शिक्षा से, हम पशुता सीख रहे हैं। पशु तुल्य समाज हमारा बनता जा रहा है। हमारी सारी वृत्तियां, सारी प्रवृत्ति हमारी पशु तुल्य होती जा रही हैं। कोई है मनुष्यता की निशानी हमारे अंदर? एक भी नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। यानी कि बहुत निकृष्ट अवस्थाएं बताई जा रही हैं, लेकिन कोई भी इसको पढ़ने को तैयार नहीं है, कोई इसको समझने को तैयार नहीं है। भागवतम को पढ़ने से
देखिए हालांकि शुरुआत में भागवतम को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जब भागवतम में रस आना स्टार्ट होता है ना, तो फिर भागवतम बहुत प्यारी, बहुत प्रिय लगने लगती है। लेकिन कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको इतने सारे शास्त्र पकड़ाए जा रहे हैं, सो कॉल्ड शास्त्र, कि वो भागवतम की तरफ मुड़ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि कारण क्या है कि उन शास्त्रों में वो लिखा है जो उस व्यक्ति को पसंद आ रहा है, शारीरिक रूप से उसको पसंद आ रहा है। आत्मिक रूप से वो जानता नहीं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, वो जानता ही नहीं है। तो वो शारीरिक रूप से जो उसको शास्त्र पकड़ाए जा रहे हैं, कि वो जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़े आचार्य समझते हैं, हम नाम तो लूंगा, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा नॉवल हिट हुआ था, संभोग से समाधि की ओर। अभी क्या मतलब है, क्या सेंस है इसका मीनिंग क्या है? तो क्योंकि लोगों को वो पसंद आया कि हाँ ये अच्छा है, इसमें दोनों चीजें बात हो रही है, इसमें संभोग की बात भी हो रही है, समाधि की बात भी हो रही है, तो इसी से मिल जाएगा, बढ़िया है। तो वो लोग उसी के पीछे लग गए, है ना। उसी को भगवान ना मत लिखा लगा था, उसकी पुस्तकों पे भगवान सो एंड सो, उसको नाम लिखा लगा था उसके ऊपर। उसके पहले भगवान लिखा जाने लगा था, कि उसने ऐसा ज्ञान दे दिया कि ऐसे इससे आपको समाधि, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी इस कार्य से। तो लोगों को अच्छा क्यों लगा? क्योंकि उनको पसंद आ रहा था, उनके मतलब का था। क्योंकि लोग तो कामी व्यक्ति है ही, है ना, काम वासना तो भरी भी हमारे अंदर, तो हमें वो अच्छा लगा, लोगों ने तुरंत उसको पकड़ा। कारण क्या है? क्योंकि भागवतम नहीं पकड़ने दिया उसको, दूसरे शास्त्र पकड़ना शुरू कर दिए। तो ऐसी निकृष्ट अवस्थाओं का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश विहीनता है। एकमात्र क्या सार है इन सारे शास्त्रों का, इन सारी शिक्षाओं का, कि किसी तरह से व्यक्ति को ईश विहीन, ईश्वर विहीन किया जाए, ईश्वर से दूर किया जाए। पूरी प्लानिंग है, कलयुग का यही कार्य है। पर देखिए कमाल की बात, देखिए कलयुग को भगवान ने सृजित किया, और भगवान ही के ही द्वारा सृजन चीज जो है वो भगवान से दूर कर रही है। तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है। भगवान के अवतार के रूप में गौतम बुद्ध भी आए थे, तो उन्होंने भी भगवान वेदों से दूर किया था लोगों को, लेकिन वो एक प्लान था। हो सकता है भगवान की कुछ और योजना यहाँ पे हो, लेकिन उस योजना में भी शुद्ध आत्माओं को निकालना, ये योजना है भगवान की, कि इनमें से भी छटनी, कहते हैं छलनी लगा दी उन्होंने, एक छलनी भगवान ने लगा दी कलयुग के रूप में। इस कलयुग में तो जो छनेगा, जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा, जो यहाँ फंस जाएगा वो इसी में जाएगा, उसको भगवान काटने के लिए आएंगे। तो वो कलयुग जो रूपिया, जो माया है ना भगवान की, वो एक छलनी है। अब इस छलनी से पार निकल जाएं या इसमें फंस जाएं। जितने मोटे हो जाएंगे माया में वो फंसे रह जाएंगे, जितने पतले हो जाएंगे निकल के बाहर आ जाएंगे। तो वो जो छलनी है वो एक हमारे लिए स्केल है, स्टैंडर्ड है, जिससे हमें पार करना है अपने आप को। और वो जो स्थिति है वो है ईश विहीनता। तो ईश विहीनता से में जो हमें वो करने का प्लान से किया जा रहा है कि हमें ईश्वर विहीन किया जाए। लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं वो भागवतम की शरण लेते हैं। यहां तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें समान रूप से द्विज कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। ये वो स्थिति बता रहे हैं। नास्तिक का अर्थ क्या है? भगवान में विश्वास ना होना, लेकिन दिखेंगे ऊपर से वो भक्त, है ना, भक्त दिखेंगे, अंदर से नहीं भक्त होंगे, बाहर से नहीं, और कहलवाएंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे, लोग उनके चरण भी स्पर्श करेंगे, हाँ सब भक्त, लेकिन अंदर से कोई उनके अंदर प्रेम भगवान से नहीं होगा। फलते वे सब ईश्वर के पवित्र नाम तक भूल जाएंगे, उनके कार्यकलाप की बात तो दूर ही है। एक मुझे इसका एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार कहीं पे मैं गया था, तो वहां पे क्लास चल रही थी, तो वहां पे एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, कथा सुन रहे सब लोग, छोटी बच्ची बैठी थी। तो उसकी माँ तो बता रही थी कि मैंने एक दिन मतलब इस बच्चे ने लगातार कथा सुनती होगी ऑनलाइन वगैरह, छोटी 3 साल 4 साल की बच्ची रही होगी। तो उसकी माँ बता रही वहाँ पे कथा में बैठ के कि जी एक दिन क्या हुआ कि मैं इसको डांट रही थी कि कुछ खाया कर, खाना ना कम खाती थी, मतलब न्यूट्रिशियस फूड कम खाती थी, जंक फूड बच्चे ज़्यादा खाते हैं आज के टाइम में। कि तो मैंने मना किया इसको कि ये खाना खाएगा, इससे तेरा शरीर बनेगा। तो छूटे जानते बच्ची क्या कहती है, मम्मी मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये बच्ची का जवाब था। मतलब बच्चे भी सुनकर के तो समझ रहे हैं एटलीस्ट कि वो शरीर नहीं आत्मा है। तो सुनकर के लाभ होता है, लेकिन स्थिति ऐसी होगी कि लोग सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सुनेंगे तो फिर भटकाव हो जाएगा, ईश्वर युक्त हो जाएंगे। तो ईश विहीन करना है, इसलिए उनको सुनाना भी नहीं है ऐसी चीजें। इसलिए आज लोग अपने अपने शास्त्र गढ़ रहे हैं जिसमें कि भगवान को दूर किया जाए। मैं एक बार बताता हूँ, एक बार मैं कहीं पे था, मतलब अपने रुड़की शहर में था, तो वहाँ पर किसी ने मेरे को आमंत्रित किया, एक कथा चल रही थी वहाँ पर। वो मराठी कम्युनिटी थी,
और वहाँ पे कथा होनी थी, तो उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ से गया हूँ और मैं इस्कॉन को फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने बुला लिया कि जरा आइए प्रभु जी, आप हमारे यहाँ कथा में आइए। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे ना वो माताएं थी, और माता जी ही एक उनको प्रवचन कर रही थी। तो मराठी भाषा में प्रवचन चल रहा था, मैं पीछे बैठ गया, मुझे समझ नहीं आया, आधी भाषा समझ में, आधी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो श्लोक पढ़ती थी संस्कृत में तो लगता था कि हाँ ये जो है भगवद गीता से श्लोक ले रही है। तो कहा गीता का पाठ पढ़ रही चल रहा है तो श्योर है, लेकिन बाकी ट्रांसलेशन उनकी मराठी में चल रही थी। खैर वो प्रवचन खत्म हुआ तो उसके पहले मुझे उन्होंने एक पुस्तक ला के दी कि आप प्रभु जी ये ग्रंथ है हमारा। मैं अच्छा, मैं देखने लगा उसको। संस्कृत में श्लोक लिखे थे भगवद गीता के, लेकिन बाकी सब मराठी में लिखा था। ऊपर अगला पहला पेज सब देख लिया मैंने। इतने वो जब प्रवचन खत्म हुआ तो माता जी आई, उनसे इंट्रोडक्शन कराया गया। तो मैंने पूछा माता जी ये आप जो प्रवचन कर रही थी, मुझे लगा जो श्लोक आप बोले थे वो तो भगवद गीता के थे, तो गीता पे प्रवचन चल रहा था, लेकिन आपकी भाषा क्योंकि मराठी थी तो मेरे को बाकी कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या बता रहे थे। लेकिन मैं आपको ये पुस्तक देख रहा हूँ, ये पुस्तक क्या है? कहला ये हमारे गुरुदेव ने लिखी है भगवद गीता। अच्छा, अब उसके ना फ्रंट पेज पे कुछ, ना अंदर कुछ, ना कहीं अंदर कोई भगवान का फोटो, ना कुछ। मैंने कहा भगवान कहाँ है? पीछे एक बैक साइड में एक फोटो बना था वहां पे छोटा सा, एक मोर पंख और एक बांसुरी का। तो मैंने कहा भगवान कहाँ है? तो कहती है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान इससे परे है। पता नहीं कौन से परे जाना है उसको, भगवान को उससे परे ढूंढ रही है बांसुरी या मोर पंखे। तो ये स्थिति हो गई है, लोग अपने अपने हिसाब से शास्त्र गढ़ रहे हैं, नाम वही ले रहे हैं, क्योंकि मेरा काम धंधा चलना नहीं है, लेकिन अपनी कहानियां अपने उसमें चीजें डाल रखे लोगों को बहका रहे हैं। तो ऐसे लोग हो चुके हैं, ये शुरुआत हो चुकी है। आगे लिखते हैं प्रभुपाल, फलते वे सब ईश्वर के पवित्र नाम को भूल जाएंगे, उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही, नाम ही भूल जाएंगे। समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इस सबको परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये नियम होना चाहिए कि जो ये इस तरह की सत्ता में बैठते हैं, जो सत्ता चलाते हैं, उनको भगवान का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन बताइए कितनी पंचवर्षीय योजना बन गई हमारी प्रभु जी, कितनी 5 ईयर प्लान बन चुके हमारे देश में। अब तो क्या 5 ईयर प्लान बनना बंद हो गया है, पहले बनते थे। पंचवर्षीय योजना मेरा 14-15 शायद बनी थी। एक भी पंचवर्षीय योजना इस बात के लिए बनी कि लोगों को, देश को 5 वर्ष में भगवान का नाम का ज्ञान दिया जाए। किस बात की योजना बनी? इंडस्ट्री कैसे लगानी है, ये कैसे करना है, खेती कैसे बढ़ानी है, या जो भी है दूध का उत्पादन कैसे करना है। क्या कभी किसी ने किसी 5 वर्षीय योजना में ये प्लान आया कि 1 वर्ष पूरे वर्ष से भगवान का ज्ञान दिया जाएगा लोगों को? नहीं ना। कारण क्या है? क्योंकि सत्ता में बैठे वो शूद्र हैं, ब्राह्मण नहीं बैठा हुआ है। और जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा ज्ञान लोगों को होना चाहिए, उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद, सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। तो भगवान को जानते ही नहीं, क्या लीला जानेंगे कि लीला क्या है? नाम ही नहीं पता भगवान का। पूछो किसी से, अरे प्रभु जी हाँ भगवान जानते हैं, कौन है? अरे बहुत पावरफुल है, परमेश्वर है, हमारे हृदय में बैठे हैं। अरे है कौन? ये है और वो है। भगवान को सब जानते हैं, पहचानता कोई नहीं है, नाम किसी को नहीं पता। जानते समय भगवान को उनके गुण गाता कि बहुत पावरफुल है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, परमात्मा है, ये है और वो है। तो ये है कौन? और इस कौन के बच्चे को पता है भगवान के नाम का कौन है? किसी बच्चे से पूछ लीजिए भगवान कौन है, तुरंत बताएगा कृष्ण भगवान है। तो ये समस्या है। समाज के उच्च वर्ग तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है। उन तत्व ज्ञान से मतलब कितना भगवान को समझ सकते हैं, उनको सभ्य बोला जाना चाहिए। उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं कि मैं उपाध्याय, मैं शर्मा, मैं ब्राह्मण, मैं त्रिवेदी, मैं द्विवेदी, उससे पहचान नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर कितना तत्व ज्ञान है भगवान का, इससे उसका वर्ण तय होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जिस परिवार में जन्म लिया वो उसको वर्ण मिल जाता है, वो अपना को ब्राह्मण कहते घूमता है। भले बाहर से कोई शराब पी रहा हो, मांस खा रहा हो, लेकिन ब्राह्मण बोलेगा क्योंकि मेरे ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया। उसके नाम के आगे लिखा है शुक्ला त्रिवेदी द्विवेदी, है ना, या सिंह, ठाकुर, क्षत्रिय। अब ठाकुर की ठां चलेगी लेकिन कुरकुर रह गई, फिर भी वो ठाकुर बोल रहा है अपने आप को। ये स्थिति हो गई है। श्री भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरण के तुल्य समझी जाती है। कितना शुद्ध भगवान यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान के विज्ञान की जानकारी के बिना एक व्यक्ति के ऊपर कितनी उपाधियां लगा दीजिए, अगर उसको भगवान के तत्व की जानकारी नहीं है तो वो ऐसा ही है जैसे किसी डेड बॉडी का आप
ड्रेसिंग कर रहे हो, उसको आप अलंकरण कर रहे हो, उसको आप श्रृंगार कर रहे हो, क्या लाभ है उसका? वो क्या उसको रिस्पॉन्स करेगा? वो डेड बॉडी कितने उस पर माला डाल लेना, तो वो एक डेड बॉडी के समान है जिसका डेड बॉडी का अलंकरण किया जाए। अगर वो व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं रखता है और उस व्यक्ति को भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है उसको उपाधियां देने का कि वो फला मंत्री है, वो संतरी है, वगैरह वगैरह। ऐसे अलंकारों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं रहते, तो उनको द्विज कहना है, ब्राह्मण या सभ्य कहना, उनका अधिकार खत्म हो जाता है। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर की गई है और यहाँ पुनः बताना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है। इसलिए दीक्षा दी जाती है क्योंकि जो उसका दूसरा जन्म होता है ना गुरु की दीक्षा के बाद में, वो शुद्ध जन्म, वो पशु जन्म नहीं होता। माता के गर्भ से पैदा हुआ जन्म बच्चा जो है वो अज्ञानी होता है, इसलिए उसको पशु जन्म बोला जाता है। उसको ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब गुरु उसको नया जन्म देते हैं, तो उसे बोलते हैं सभ्य जन्म। तो किंतु ऐसा जन्म तथा आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। असंस्कृत नॉन रिफाइन है ना। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासनिक शक्ति असंस्कृत ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी। ऐसा समय आएगा जब ऐसे लोगों के हाथ में वो सत्ता चली जाएगी और फिर क्या होगा? ना उत्पादेत रतिगतिम श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम होगा, उसका कोई लाभ नहीं उसमें कोई, क्योंकि भगवान में रति नहीं है। ऐसे कार्य का क्या लाभ जिस कार्य से भगवान में रति ना हो, भगवान में प्रेम ना हो, तो फिर वो सारा क्या होगा? वो श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से ही विद्यमान हैं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं ये हैं, और जन नायकों का यह कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान के में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। लेकिन हमारे यहाँ नेता क्या करते हैं कि चल के जंतर मंतर पे बैठो और धरना देंगे, तोड़ फोड़ करो, सब उखाड़ दो, आग लगा दो, ये सिखाया जाता है। उन बच्चों को भगवत ज्ञान नहीं देंगे, ये करेंगे सत्ता उखाड़ो। सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम की संस्कृति के प्रसार से ही ये संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल की अवतार रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर, दया थोड़ी दिखाएंगे ऐसे लोगों पे, निर्दय बनना पड़ेगा, निर्दय होकर समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल की भगवान की जय। तो इस स्थिति में जब ये पहुंचेगा कलयुग, तब भगवान आएंगे और हम जैसे बद्ध जीव उनके आने का विचार कर रहे हैं। ये नहीं प्रयास कर रहे हैं कि उनके आने की आवश्यकता ना पड़े, सभी लोग शुद्ध हो जाएं, भगवान के नाम को ग्रहण करके इस धाम से अपने धाम पहुँचें। ये प्रयास कोई नहीं कर रहा है, बल्कि कल की भगवान के धाम की व्यवस्था की जा रही है ताकि वो यहाँ आए और असुरों का वध करें, यानी कि असुर तैयार करने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। किसी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हरे हरे, धन्यवाद। हरे कृष्णा।